अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने वेखण वाले सारे नाजरीन नूं अज एक खुशखबरी देना चाहना वा। मेरा एक भाई पाकिस्तान तो स्टडी वीज़े ते इटली च आया हुए ते ਉਹ अपने पाकिस्तानी भरावां नूं आगाह करना चाहता वे कि किस तरीके दे नाल पाकिस्तान तो किसी कंट्री दे विच आला तलीम हासिल करने वास्ते किवें तुसीं बाहर दे मुल्क अपना वीज़ा अपलाई कर सकते हो। अज मेरे नाल जिन्हें टाइम दिता मैनू अहमद रजा साहब दादू तो मेरे नाल शामिल ने। बड़ी मेहरबानी जी। थैंक यू। पहला ये सवाल मैं इन्हां दे अगे एक रखना वा, अगर कोई बंदा आला तलीम हासिल करने वास्ते एक ज़हन बना लेंदा है पाकिस्तान तो मैं बाहरली कंट्री किसी ते भी जाके अपनी पढ़ाई करनी है ते मैनू की करना चाहिए। अहमद साहब तुसीं दसो हाँ भला कि वो बंदे नू जीरो तो बिल्कुल वो अपनी उत्थे पढ़ाई करता पाया, उस तो बाद वो किसी मुल्क आके दोबारा आला तलीम अपनी जारी रखना चाहता है, ठीक। की करना चाहे? सबसे पहले अनवर भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जी आपने मुझे बुलाया मेरी रिक्वेस्ट पे, और आप ये जो काम कर रहे हैं लोगों को लीगल वे बताने का, ये आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे। अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए। हाँ जी देखें, जैसे कि किसी का प्रोग्राम बनता है कि भाई मुझे आला तालीम बाहर हासिल करनी है, या बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम बाहर जाएं कमाने के लिए। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका जो इधर यूरोप में पहुंचने का है वो है स्टडी वीज़ा पे आना। स्टडी वीज़ा पे आप कैसे आते हैं? जैसे कि आपकी 16 दर्जों की तालीम वहाँ पे मुकम्मल है, सही है, आपने बैचलर्स की हुई है अपने पाकिस्तान में किसी भी डिपार्टमेंट में की हुई है। अब आपको सबसे पहले यहाँ आने के लिए क्या करना होगा? यूनिवर्सिटी के नाम से एक पोर्टल है, लिंक आपके साथ शेयर होगा। ठीक है, आपको उस पोर्टल पे जाना है। ठीक है, आप वहाँ पे इटली की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो अवेलेबल है। ठीक है, आपको वहाँ पे सर्च करना है कि आपको मास्टर्स किस डिपार्टमेंट में करनी है। तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल आपके जो जिस डिपार्टमेंट में आप करना चाहते हैं वो 20 यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है आपका डिपार्टमेंट। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको इंग्लिश में वो डिपार्टमेंट ऑफर कर रही है, क्योंकि हम पाकिस्तानी के लिए या जो भी एशियंस वाले जो भी हैं तो उनके लिए इंग्लिश एक बेहतर रहता है, क्योंकि इटालियन एक हम नहीं जानते लैंग्वेज और वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उस तो बाद किसी ने ज़हन बना लिया बिल्कुल कि मैं तो आला तलीम हासिल करने वास्ते बाहर जाना है। ठीक सब नाल पहला एक सवाल आंदा पैसों का। पैसों का सवाल है कि असी किन्ने को पैसे खर्च हो के और केड़ी कैटागरी के जरिए वो बंदा उतों पाकिस्तान तो अपना वीज़ा अपलाई करे। उसका तरीकाकार भी थोड़ा जा दस दो, पैसे किन्ने को लगते हैं? मेन सवाल पैसे किन्ने को लगेंगे? बिल्कुल अनवर भाई, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, आप वीडियोस तकरीबन उनके लिए बनाते हैं जो लीगल वे में आ रहे हैं और वो लीगल वे में आए। जैसे कि लीगल वे में आपका बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, आपको आपसे एजेंट 25-30 लाख लेता है, और ऐसा। स्टूडेंट में इतना नहीं लगता। स्टूडेंट में आपका मैक्सिमम अगर लगता है तो वो आपका लगता है 1500 यूरो, 2000 यूरो, मतलब कि आप शुरू से लेके एंड तक प्रोसेस यहाँ तक पहुंचने में। क्योंकि देखे ना, इटली आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है और उसके अलावा आप यहाँ पे पहुंचते हैं, स्कॉलरशिप आपकी ट्यूशन फीस तो फ्री है ही है, उसके बाद आपको रहने की जगह भी वो देता है, उसके बाद आपको वो खाने पीने के पैसे देता है। और आपका मतलब ये है, अगर आप यहाँ पे आके काम ना करें, सिर्फ आप अपनी स्टडीज पे ध्यान दें तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई बंदा है वो कहता है कि भाई मैं कमाऊं भी सही, तो वो बिल्कुल कमा भी सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट को 24 घंटे हफ्ते के मिलते हैं, सही, मतलब कि दिन के आप 4 घंटे काम कर सकते हो। और
आराम से आप अपना खर्चा भी निकाल सकते हो और आप सेविंग भी कर सकते हो। और खर्चा ऐसे समझें कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। और इस वक्त पूरी दुनिया में एक अगर कहा जाए कि कम में कम खर्चा जो आ रहा है वो इटली में आ रहा है। और इटली आप देखते हैं कि तालीम के हिसाब से माशाल्लाह से बहुत आगे है, इनकी स्टैंडर्ड एजुकेशन है और ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है और इसकी डिग्री की वैल्यू पूरे यूरोप में है। और एक दफ़ा आप इटली में पहुंच जाते हैं तो आपको पूरे यूरोप का एक्सेस है, आप जहाँ जाना चाहें आप जा सकते हैं। अच्छा जी, मैं कोशिश करांगा कि थोड़ी तो थोड़ी गल करा, क्योंकि मेरे नाल मेरा भाई जड़ा बैठा है तलीम याफ्ता है बहुत ज़्यादा। मेरा हक नहीं बनता इन्हां दे बराबर वो ज़ादियां गल्लां करा। वो मैं एक सवाल आवाम का सिर्फ इन्हां दे अगे सिर रखना हुंदा है, सारी तफसील भाई हरां दसनी हुंदी है, क्योंकि लिखे पढ़े ने स्टूडेंट ने ते अच्छे तरीके नाल तुहानू समझा सकन, मैं उस नहीं समझा सकता। ठीक है, उस तो बाद एक बंदे का जहन भी बन गया वे, उन्हें पैसे भी बना ले ने। फिर मैनू पुछदे ने असी कोई वकील कितों करिए, असी अपलाई किवें करिए, उहदा भी मेरे नाज़रीन नू दसो। एक तरीकाकार वकील की जरूरत पैंदी है, वकील तो बगैर भी तुसी कर सकते हो या नहीं कर सकते? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जैसे कि वकील की तो कोई भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाना होगा, वहाँ पे अपना डिपार्टमेंट सब चीज़ें ये सर्च करनी होगी, फिर जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे। और माशाल्लाह से अभी तो बहुत ही दुनिया आगे चल गई है, तो अभी आपका पूरा तरीक़ेकार यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का लिखने, फॉर एग्जांपल आपको करना है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में करना है, तो आप सिंपली यूट्यूब पे लिख लें हाउ टू अप्लाई यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। वो आपको ए टू जेड गाइड करते रहते हैं। सही है, मतलब आप पूरा जो फॉर्म है, पूरी जो डिटेल्स है वो वहां से देख के आप कर सकते हैं। ठीक है, उस तो बाद एक बंदे ने तलीम हासिल करने वास्ते वो इटली पहुंचाया या किसी होर मुल्क पहुंचाया वे, वो कहता मैं तलीम हासिल तो नहीं करनी, मैं कम करना वे, मेरा नहीं माइंड होना को ज्यादा पढ़न का। उस बंदे वास्ते की आसानियां ने या की परेशानियां ने, यह भी जरा वाजिया कर दो। वो बंदा की डिसाइड कर सकता है जो इतने आके पहुंचने तो बाद वो की करेगा? बिल्कुल, ये सही बात की आपने। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मेरे साथ भी काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो वहाँ से स्टूडेंट वीज़ा पे आए, मगर यहाँ पे आके सबकी अलग अलग सिचुएशन हो जाती है। तो किसी का अगर मूड नहीं बना तो इटली में ये हमारे पास अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप स्टडी अपनी कंप्लीट नहीं करना चाहते तो आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी पे काम ढूंढ लें। वहाँ पे जो आपको कॉन्ट्रैक्ट तो मिलेगा वो आप जाके कस्तूरा में जमा करवा दें हम्म। और सजोर के लिए अप्लाई कर दें, आपका वर्क वीज़ा में हो जाएगा। हम्म। वैसे इटली वर्क वीज़ा नहीं दे रहा, मगर आप स्टूडेंट पे आ रहे हैं तो फिर आप वर्क वीज़ा में भी वो कर सकते हैं, वो इजीली हो जाता है, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। अच्छा, मैनू थोड़ी जी यह भी गल दस दिया जे कि तुसी किस तरीके नाल खुद आए हो, मेरे नाज़रीन वेखण वालियां नू पता लग जावे कि तुसी किहड़े अमल दे तरीके नाल आए। तुसा पैसे दे के आए हो, तुसी वकील कीता सी, या तुसा किहड़ा तरीकाकार कीता सी? जी, मैंने तो कोई वकील वकील नहीं किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन में कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। मगर आजकल तो मैं समझता हूँ कोई किसी को भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बैठे हुए हैं गाइड करने को और बहुत सारे लोग हैं गाइड करने को। और आजकल पाकिस्तान के कुछ हालात सही नहीं है और एजेंट कुछ ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो आपको मैंने बताया कि ये प्रोसेस आपको करना है, उस पोर्टल पे जाना है, फिर आपका डिपार्टमेंट देखना है। आप एक दफ़ा अगर एडमिशन ले लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल देखिए आपकी एडमिशन आ गई, मेरी जैसे एडमिशन आई थी 3 यूनिवर्सिटीज़ में मेरी एडमिशन आई थी। तो मुझे किसी एक यूनिवर्सिटी में जाना है, मैं 3 में नहीं जा सकता। तो एडमिशन के बाद होता है प्री एनरोलमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने प्री एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा की कर ली तो मेरा वीज़ा इस बेसिस पे लगेगा, फिर मैं किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता। और ऐसा पॉसिबल है कि आपकी एडमिशन 3-4 यूनिवर्सिटी से आ जाती है, फिर आपको फाइनलाइज करना होता है, डिसीजन लेना होता है। पाकिस्तान में वो डिसीजन लेना होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको कौन से डिपार्टमेंट में करना है। फिर मैंने उसकी प्री एनरोलमेंट कर दी और वो एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देते हैं हमारी चीज़ें और जाके हमें
इजीली वो वीज़ा फाइल जमा करवाना होता है। वीज़ा फाइल का भी हम गाइड कर देंगे अच्छा आपके नाज़रीन। अच्छा, उस तो बाद एक तुसी मेन सवाल दसना है, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ कहना भाईचारा को भी समझा देना कि तरीकाकार है। बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में अच्छी में अच्छी स्कॉलरशिप इटली ही ऑफर कर रहा है। जैसे कि वो ट्यूशन फीस फ्री, मतलब कि आपकी ट्यूशन फीस नहीं है, और उसके अलावा आपको 500-600 यूरो महीना मिलता है अपने खर्चे के लिए। अगर आप 500-600 नहीं लेते तो वो आपको राइस, खाना पीना और 200-300 देते, मतलब कि पढ़ने वाला जो बच्चा है वो आराम से अपनी तालीम मुकम्मल कर देगा बिना किसी काम वाम करने के, सिर्फ उसको पढ़ाई का ही होगा। और स्कॉलरशिप का ये तरीका है कि उसकी एक मखसूस डेट होती है, और इटली की गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ नाम से है, मगर उसकी स्कॉलरशिप अमाउंट सेम ही है। ठीक है, क्योंकि इटली माशाल्लाह से काफ़ी बहुत बड़ा है। तो जैसे हमारा फार्मा आता है वो इर्गो रीजन में आता है, तो उसकी डेट जो है 10 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक ऐसे डेट होती है। उसके बीच में आपको क्या करना होता है, एफआरसी आपका हो गया जो आपकी फैमिली का सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपका एफबीआर का इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आपके अब्बा हैं या अम्मा है, आपका भाई है जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, और अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वो आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं स्कॉलरशिप वालों को। ठीक है, वो आपकी देखते हैं कि आप हकदार हैं या नहीं है। और पाकिस्तान के बच्चे तो हमेशा हकदार होते हैं, क्योंकि यूरोस में जैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो यूरोस कम ही बनते हैं। और उससे बड़ी बात ये है, ये डॉक्यूमेंट्स तो जमा करने हैं, मगर इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि इतने आप एग्जाम्स निकालो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और उसकी इतनी कोई मुश्किल नहीं है, मैं करके बैठा हूँ, मैं आपके सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि स्कॉलरशिप मिली हुई है और मिल रही है टाइम से। अच्छा जी, कोई भी बंदा मेहनत करे, अल्लाह ताला उदी मेहनत नू कदी भी जाया नहीं जान देंगे। मेरे वीर ने मेहनत की है, पढ़ाई च अच्छी तलीम हासिल की है पाकिस्तान च, ते स्कॉलरशिप के उत्ते इटली वाले इनू बुलाया वे, इत्थे उन्नी मजदूरी करके आम बंदे नहीं पैसे कमाते, जिन्ने पढ़ाई भी कर रहा है, नाल गवर्नमेंट उन्होंने राइश भी दी है, नाल पैसे भी देंदी है कि तू अपना खान पीन का खर्चा, अपना रहन बहन का सारा आसानी दे नाल इत्थे करें। उस तो बाद तुहानू एक और सवाल पूछना है, जो बंदा प्रोसेस करके किसी मुल्क पहुंच जाता है, तुसीं खास तौर पर अपना दसो, जिहड़ा बंदा इटली तो पहुंच जाता है उन्होंने आउंदे सारे नहीं समझ हूँ मैं यूनीवर्सिटी किवें जावां, या अगों मैं अपन सहूलतां जिहड़ियां पैसे लैने ने, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने ने, किस तरीके दे नाल मैं करां, यह जरा मेरे नाजरीन नूं जरा दस दिया जे, एक तफसील ना थोड़ा जा इन्हां नूं समझ लग जाए। जिहड़े बच्चे बहुत ज़्यादा नवे आउंदे ने वो परेशान हो जाते, रैशां वास्ते परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप इटली पहुंच जाते हैं, आपका पहला दिन है, तो आपको यहाँ पहुंचने से ही पहले दिन पे ही आपको अपना कोडिचे फिस्काले बनाना होता है। इटालियन में उसका नाम कोडिचे फिस्काले है, उसको हम इंग्लिश में टैक्स कोड कह सकते हैं। मतलब कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी सारी उस चीज़ से होती है। कोडिचे फिस्काले हो गया, और उसके बाद आपको परमिसो दी सजेर्नो, जैसे हमारा CNIC है, मतलब कि एक हमारी शनाख्त, वो हमारा कार्ड बनता है। उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना होता है कि आपको पोस्टे में जाके किट फिल करनी होती है, आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर जो मिला है वो आप देना होता है। जैसे आप देते हैं तो वो आपको फिंगर की डेट देते हैं, आपको महीने के बाद फिंगर की डेट होती है, और 2 महीने 3 महीने बाद आपके पास वो आ जाता है। और मतलब कि जॉब के लिए, हर पार्ट टाइम जॉब के लिए, दूसरे कामों के लिए, हर जगह वो आपकी परमिसो दी सजेर्नो यूज होती है, जिसको हम आसान अल्फाजों में अपना शनाख्ती कार्ड भी बोल सकते हैं। अच्छा, उस तो बाद बड़ी मेहरबानी, तुसां मेरे नाजरीन नूं सारिआं नूं अच्छे तरीके दे नाल समझाया है। उस तो बाद अगर कोई बंदा कोई पाकिस्तान तो आना चाहता है, उन्होंने फिर भी नहीं समझ आई, वो किवें समझे, वो तुसीं थोड़ा जिहा दस दो मेरे नाजरीन नूं, वो किस तरीके दे नाल तुहाडे तक राबता कर सकते हैं। बिल्कुल अनवर भाई,
भाई आप के चैनल के ज़रिए वो आपसे मैसेंजर पे रब्ता कर सकते हैं, और आपको और हम तो एक ही बात है, आप मुझे अपनी 10 रुपए, गलबात चैनल के वो बिल्कुल पेज आपके चैनल बनाए के ज़रिए ही हो सकता है। जी। आपको वो चैनल पे जो इंटरेस्टेड हैं, हाँ सही है, जो इंटरेस्टेड हैं वो आपसे रब्ता करें, उनको हम पूरा गाइड कर लेंगे, और इंशाल्लाह ये हम इंसानियत के खातिर ही काम करें। आपका ये जो मिशन है, आपका ये जो ये सारी चीज़ें हैं, आपने चैनल ही इस वास्ते बनाया है कि लोग लीगल तरीके से ना आए, लीगल तरीके से आएँ, और इसको मैं दाद देता हूँ, ये जो आप इंसानियत के खातिर काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको इसका सिला दे। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। मैं कोशिश की थी जिस वक्त लीबिया तो इटली आने वाली कश्ती का हादसा होया है, मैं उस तो बाद हर बंदे नूं यह कहन दिया वां कि तुहाडे वास्ते लीगल जिन्ने भी रास्ते ने मैं अपनी वीडियो के जरिए तुहानू दसांगा। तुसां लीगल तरीके दे नाल आउणा है, डेंकियां वाले काम छड्डो। जो भी भाई यारी मैनू अपना लिंक दे देंगे, वो लिंक जेड़ा बंदा इंटरस्ट होएगा वो फेसबुक पेज ते जाके अपनी गलबात लिखेगा। वो अगर मैनू अपना जिस वक्त इंटरस्ट होएगा मैं उन्होंने लिंक दे दिया करांगा। वो लिंक के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मिलेगी। उस तो बाद मजीद भी उन्होंने समझ ना लगेगी, मैं अपने भाई का नंबर उन्होंने देंगा, भाई यारी फिर भी उन्होंने गाइड करनगे। असी डायरैक्ट नंबर इस तो नहीं दे सकते, बिला वजह लोग बहुत ज्यादा तंग करते हैं, जिन्होंने नहीं भी इंटरस्ट होंदा वो भी तंग करते हैं। वीडियो वास्ते कमेंट जेड़ा तुसी यूट्यूब के उत्ते तुसी कर सकते हो। जिन्हें बाहर कोई वीज़ा अप्लाई करना है वो तुसी फेसबुक पेज मैसेंजर ते जाके अपनी गलबात ते तुसी कनैक्ट करोगे तो तुहानू उसे टाइम उदा जवाब मिलेगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करांगा कि दोबारा फिर जरूरत पई तो मैं भाई यारां दी जिन्ने भी मैनू सवाल आउणगे वो मैं दोबारा फिर भाई यारां नू पुछांगे ते भाई यारी फिर दसणगे। तुसी बिल्कुल भी भाई कोई अपना नाज़रीन मेरे नू कोई पैगाम देना चाहो? जी, जैसे कि मैं भाई के काम को बहुत सपोर्ट करता हूँ, और मैं हर काम के लिए इस भाई के मिशन में मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और जैसे कि देखें, जो डंकी मारते हैं वो तकरीबन नौजवान होते हैं, उनको ऐसे में अपनी नहीं होती, कम से कम आप अपने माँ बाप की कर लें। अगर जैसे कि इस दफ़ा भी कश्ती में आपने देखा कि कितने 100 बंदे डूबे, ठीक है, तो उनको तो अल्लाह पाक जन्नती नसीब करे। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आप चले जाते हैं, आपके माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, उनकी सारी ज़िंदगी उनके ऊपर सदमा रहता है क्योंकि एक नौजवान जाता है। तो आप मेहरबानी करके ये काम नहीं करें, लीगल तरीके से आप आ सकते हैं, लीगल तरीके से आपकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा होती है, और आपकी कोई तकलीफ भी नहीं होती। डंकी मार के आते हैं, आपको पता नहीं कितने महीने लग जाते हैं भूख बर्दाश्त करने में, पैदल आने में। तो ये रास्ता सही नहीं है, लीगल तरीके से आए, लीगल तरीके से वीज़ा लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, उस तो बाद सब नालों वड्डी मैनू खुशी इस गल की हुई है, भाई यारी पंजाब तो नहीं किस इलाके तो ने खुद अपना तारफ करवाएंगे कि किहड़े इलाके दे विचों वेखो। हले कि मैं इटली दे विचों फर्स्ट बंदा एक वेख्या जेड़ा अच्छी पढ़ाई तलीम हासिल करन वास्ते जेड़ा इटली दे विच आए ने। तुसी दस दिओ कि मैनू कि मैं अपने स्टूडेंट जिन्ने दोस्त ने जी जी उन्होंने केड़ा पैगाम देन दे हो, तुसी की उन्होंने कहन दे उन्होंने जरा मेरे नाज़रीन नू दस दो। जी, बिल्कुल, जैसे कि आपने पूछा, मैं दादू सिंह से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने अपना प्राइमरी भी वहाँ से ही की है, ओपी पब्लिक स्कूल से, और अपना मैंने कॉलेज जो है डिग्री कॉलेज से किया है, और अपनी मैंने बैचलर्स जो है फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी कराची से की है। मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात कुछ ठीक नहीं हैं, और सैलरी वहाँ पे कम है, वहाँ पे गुजर सफ़र थोड़ा मुश्किल हो गया है। आप आएँ मगर लीगल तरीके से आएँ, आप लीगल तरीका बिल्कुल ना अपनाएँ। और जैसे कि आप आते हैं, आपका खर्चा बिल्कुल कम है, और आप एक फैमिली की सपोर्ट बनते हैं, और आप कुछ बन जाते हैं। और आप यहाँ पे आते हैं तो आप अगर लैंग्वेज सीख जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और आपको जॉब भी मिल सकती है, प्रोफेशनल जॉब बैचलर्स पे, अगर आप में उतने स्किल्स हैं तो। अच्छा, अखीरला सवाल मैं भाई यारा ना करके फिर वीडियो का एंड कर देंगे। मेरिया जड़ियाँ भैन मेरिया बच्चियाँ वो भी तलीम याफ्ता होंदियां ने, अगर वो आना चाहन इत्थे पढ़ाई वास्ते तो किहो जिहा माहौल है?
ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ कि नहीं कर सकदियां? बड़ा सवाल पूछा जाता मेरे को। जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल आ सकती हैं। और आप देखें कि यहाँ का माहौल कितना साफ सुथरा है। और आप अगर निकलते हैं रात को 3-4 बजे भी, हमारी बहनें यहाँ पे निकलती हैं तो उनको कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे उनकी बहुत ज्यादा इज्जत है। और यहाँ पे रही बात पार्ट टाइम काम करने की, तो लड़कियों के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है पार्ट टाइम काम करना। मगर मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट हमारी इतना सपोर्ट करती है कि हम आराम से अपनी डिग्री मुकम्मल कर सकते हैं। और जैसे आपको डिग्री मिल जाती है, आपकी डिग्री पूरे यूरोप में वैलिड है, आप कहीं भी जा सकते हैं और उस डिग्री के जरिए आप अपने घर वालों को भी यहाँ पे बुला सकते हैं। अच्छा जी, ये भी है? जी बिल्कुल। सुनो जी, तुसी अगर लीगल तरीके नाल आउंदे हो, तुसी कल्ले नहीं आए, तुसी अपनी फैमिली नूं भी बुला सकते हो, अपनी मामा नूं, अपने पापा नूं भी, अपने भरावां नूं भी, अपनी भैणां नूं भी, सारे जेडे, यानी कि एक लीगल तरीका है। जेडे बच्चे 18 साल तो छोटे ने वो आउणगे, ऐसी गल है? नहीं देखो, जे अगर फर्ज करो तुसी अपने माँ बाप नूं बुला सकते हो, माँ बाप अगो जेडे बच्चे ने 18 साल तो छोटे, फिर अगो बिल्कुल बिल्कुल मैं गल कहना चाहता सा। ये आपसे नहीं बोला, सही बोला। हाँ हाँ ठीक है जी, असी अज की वीडियो इत्थे खत्म करने हैं। दोबारा मैं अपने भाई की रिक्वेस्ट करांगा कि मैनूं जरूरत पएगी तो दोबारा फिर मैं प्रोग्राम करांगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।